नाज़रीन, कश्मीर कॉलिंग के इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल करते हैं और आज की पेशकश का आगाज़ करेंगे हम कश्मीर के मशहूर और मारूफ क्राफ्ट क्रेवल चेन स्टिच और ख़त्मबंद के साथ। जी हां, आप इन क्राफ्ट से वाकिफ़ होंगे, लेकिन उनके बारे में जानेंगे कई दिलचस्प पहलू और साथ ही साथ प्रोग्राम में आपको ललितादित्य के तामीर करदा मातंड सूर्य मंदिर के बारे में भी बताएंगे। ये मंदिर अगरचे अब खंडर की सूरत में मौजूद है, ताहम इसकी अजमत रफ्ता का अंदाजा इसे देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। वहीं आजकल सेल्फी का जमाना है, आपको दिखाएंगे कि वादी का ऐसा नौजवान जिसने सेल्फी का इस्तेमाल अपने कारोबार को फरोग देने के लिए किया है, उसका सेल्फी वाला इस आइडिया जो है वो क्लिक कर गया है और वो सेल्फी पारसा के नाम से मशहूर हो गया है। तो आज की खुसूसी पेशकश में आपको श्रीनगर के टुलिप गार्डन की भी सैर कराएंगे और बाग गुलू लाला के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तो कश्मीर की मईशत में दस्तकारी का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दस्तकारियों में रेशमी या ऊनी धागे से की जाने वाली कशीदाकारी यानी क्रिवल और चेन स्टिच अहम है। क्रिवल चेन स्टिच की बदौलत कश्मीरी कारीगरी की दुनिया भर में धूम है। देखिए रिपोर्ट। लफ्ज क्रेवल क्रूआ या क्लीव से निकला है। इसका मतलब होता है धागे का गोला जो कशीदाकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने वक्तों में क्रेवल कशीदाकारी लिनन कपड़े पर ऊनी धागे से की जाती थी। बाद में रेशम का इस्तेमाल भी होने लगा। क्रेवल का बैकग्राउंड ज्यादातर सफेद रहता है। बैकग्राउंड में रेशम से की गई चेन स्टिच की कशीदाकारी भी होती है। इस कशीदाकारी में नोकदार हुक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है कि सोफों और पर्दों पर इसका एम्बॉस यानी उभरवा होने का तासुर पैदा हो। इसमें पहले सब्जी कपड़े बनते हैं, फिर उसके बाद वूल बनता है और उसके बाद हम काम करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। और एक इसमें 3x5 एक महीने में बनते हैं। ज़्यादा कुशन कवर बनता है और फ्लोरल रगल बनता है, वॉल डेकोरेशन बनता है, अलग अलग बनते हैं। बेड कवर, कुशन कवर, मेजपोश, पर्दों और हैंडबैग्स पर क्रेवल का काम किया जाता है, जबकि वॉल डेकोरेशन ज्यादातर चेन स्टिच से तैयार किए जाते हैं। क्रेवल और चेन स्टिच कशीदाकारी भी सुल्तान जैनुल आबदीन बदशाह के दौर में कश्मीर में मुतारिफ कराई गई थी। आज से 700 साल पहले शाही हमदार रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे कश्मीर में जिन्होंने इनकी फाउंडेशन डाली है कश्मीर में चेन स्टिच और क्रेवल की। अभी के देखेंगे आप मेनली एक्सपोर्ट ये जा रहा है, क्रेवल जा रहा है और दुसूत, इसको मेनली जो कपड़ा इसका यूज़ होता है वो दुसूत कपड़ा होता है। और इसकी एक खासियत है कि ये सब हैंडवर्क होता है। चेन स्टिच में क्या होता है, जो बैकग्राउंड होता है जिसपे आर्ट होता है, जिसपे वर्क होती है, वो सब भरा हुआ होता है। तो ज़मीन जो मेनली जो कपड़ा होता है उस पर कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, तो इट्स ऑल वर्क, सब भरा होगा वर्क से। और जो ये क्रिवल है, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें जो होती है ज़मीन सब ओपन होती है मेनली, और ये वाइट कलर के ऊपर वर्क होती है, मल्टी कलर से भरी हुई होती है। एक्चुअली ये एक रोज़गार का ज़रिया था। जो कश्मीर के जो मौसमी हालात है, बाकी चीज़ है, उनकी वजह से ये घरों में करते थे सब लोग। ये होम इंडस्ट्री एक किस्म की होम इंडस्ट्री थी जिससे यहाँ के लोगों का रोज़गार चलता था। इसमें खाली ये क्रिवल ही नहीं है या चेन स्टिच नहीं है या नमदा नहीं है। पहले ये नमदा था, उसके बाद क्रिवल में आ गया, उसके बाद प्रोसेस हो गया चेन स्टिच में आ गया, उसके बाद प्रोसेस हो गया सिल्क में आ गया। लेकिन ये वक्त के साथ साथ इसका भी ये डेवलपमेंट होती गई। इसमें कुशन कवर बन गए, फ्लोरल रग्स बन गए, वॉल डेकोरेशन बन गए। ये तो अलग अलग इस वक्त भी कर्टन बन रहे हैं, क्रिवल का कर्टन बन रहा है, कुशन कवर्स बन रहे हैं। ये तो इस्तेमाल हो, ये एक रोजगार का जरिया था कश्मीरी अवाम के। कश्मीर में क्रेवल और चेन स्टिच
6,843 रजिस्टर शुदा कारीगरों के रोजगार का जरिया है। माली साल 2014-15 में क्रेवल और चेन स्टिच से तैयार शुदा मसनूआत की बरामदात से 315 करोड़ रुपए की आमदन हुई, लेकिन दस्तकार उम्मीद करते हैं कि सरकारी सतह पर इस समत में कारगर कदम उठाए जाएंगे ताकि इसे मजीद फरोग हासिल हो सके। कश्मीर कालिंग के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तो नाज़रीन, वादी कश्मीर अपनी दस्तकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के हुनरमंद कारीगर अपनी हुनरमंदी से अपनी तैयार करदा चीज़ों में गोया जान डाल देते हैं। कश्मीर में बनने वाले मकानात में इस्तेमाल होने वाले ख़त्म बंद कारीगरी इसी की एक उम्दा मिसाल है। मकानों की छत की सीलिंग कुंदा किए हुए लकड़ी के टुकड़ों से आरास्ता करने को खत्म बंद कहा जाता है। सीलिंग के अलावा घर की दीवारों को भी खत्म बंद से आरास्ता किया जाता है। इसके लिए देवदार या अखरोट की लकड़ी के 3 से 4 इंच के टुकड़ों पर नक्श निगारी की जाती है। इन टुकड़ों पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बनाए जाते हैं। उमूमन रिवायती डिजाइन दावज, दरगीर, चुंगिस्तानी, मौज, हशकन सूटू वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। रिवायत है कि खत्म बंद का हुनर मारूफ सूफी शाह हमदान 14वीं सदी में ईरान से अपने पैरोकारों के साथ लाए थे। उनके पैरोकारों में कई हुनरमंद कारीगर थे जिन्होंने ये हुनर कश्मीरी कारीगरों को मुंतकिल किया। में भी एक इल्म की जरूरत है। ये खाली नहीं ऐसा ही आया कोई तो सीख गया, बहुत टाइम लगते हैं सीखते, क्योंकि इसमें हमारा बेसिक है। बेसिक एक ये है क्या उसको, जैसे एक ये होता है नंबर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, इसी तरह हमारे एक कन्नट होता है जो हमारे परदादा का दादा का कन्नट होते हैं, जो फार्मूला है, फार्मूला से हम किसी जगह जा सकते हैं। एक मैं दिखाऊं आपको, ये एक पीस है, ये हमारा कन्नट है। ये कन्नट हमको दिखाता है, ये मार्क्स जो इसमें है ये दिखाता है ये कौन सा कन्नट है, ये कौन सा काम करेंगे। अगर हम दूसरे मुल्क में जाएंगे वहां भी हम काम कर सकते, थोड़ा सा इससे लेना साथ, बस हमारा वहां काम शुरू करेंगे। किसी भी दुनिया में हम बंद नहीं रहेंगे, मतलब बेकार नहीं रहेंगे, क्योंकि मांग भी अच्छी है, काम भी अच्छा है। कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो पहले हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर देखना पड़ता है एरिया कैसा होता है, फिर उसी हिसाब से हम वो डिज़ाइन वो मटेरियल बनाते हैं, उस पर कॉर्पोरेटिंग करते हैं, फिर जाके हम वहाँ पे देखते हैं और लगाते हैं। और ये हमको ऑर्डर के हिसाब से करना पड़ता है। दीवारों पे भी कर सकते हैं हम, जहाँ पे खिड़कियों भी वो पंचकारी वो भी हम कर सकते हैं, ऐसे ही होता है। खत्म बंद सीलिंग ज्यादातर कश्मीर में इसलिए पसंद की जाती है ताकि सर्दियों में कमरे मुकाबलतन गर्म रहें। कश्मीर में बेशतर सरकारी दफ्तर, रिहायशी मकान और इबादतगाहों में या तो खत्म बंद सीलिंग देखने को मिलेगी या फिर दीवारों को खत्म बंद से कवर किया गया होगा। कश्मीर में इस लिहाज से इसको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, तो सर्दियों के मौसम में इसको हमें मिलता है तो इससे अच्छी हीट मिलती है, इसीलिए हमें कश्मीर में ये ज़्यादा पसंद लोग करते हैं। खत्म बंद को इसकी खूबसूरती, नफासत और इफादियत के लिए ग्लोबल दर्जा दिया गया है। जब से ये हुनर ज्यादा फल फूल रहा है, सैकड़ों कारीगर इस क्राफ्ट से अपना रोजगार चलाते हैं। कश्मीर कॉलिंग के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस खुसूसी पेशकश में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वादी कश्मीर में वाक़े मातंड सूर्य मंदिर की झलकियां आपको दिखाएंगे।
बाद इस खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। जनूबी कश्मीर के मटन केहरीबल में वाक़े सूर्य मंदिर रियासत जम्मू कश्मीर खुसूसी तौर पर वादी कश्मीर की कदीम तहजीब व सकाफत की खूबसूरत मिसाल है। मारतंड के खंडरात इस मंदिर की शान रफ्ता की सरगोशियां करते महसूस होते हैं। कश्मीर कई सुल्तानों और महाराजाओं की हुक्मरानी का गवाह रहा है। इन सुल्तानों और महाराजाओं ने अपने अपने दौरे हुकूमत में ऐसी तामीरात कराई हैं जो तारीख का हिस्सा बन गई हैं। जनूबी कश्मीर का मशहूर मारतंड सूर्य मंदिर इसकी एक मिसाल है। इतना ही नहीं, मंदिर के फने तामीर में यूनान की तर्ज तामीर के नक़ूश मिलते हैं जो इसे मुनफरिद बनाते हैं। अपने एतकाद के मुताबिक सन गॉड के साथ इसको मंसूब किया गया है। और सबसे अहम बात जो इसमें यह है कि ये शायद मेरे ख्याल में अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नमूना है जो कहीं और भी नहीं देखा जाता कि गुप्ता, गंधारन, चाइनीज़, रोमन कहिए, सीरियन कहिए, ये जो आर्किटेक्ट हैं ये सारे आर्किटेक्ट को दर्शाता है ये सारा जो वहाँ पे इस वक्त भी मौजूद है। और सेंचुरी अब इसको बाज़ाब्ता तौर पे जो रखा गया है, मोनूमेंट करार दिया गया है, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब हम इसकी जानिब निगाह दौड़ाते हैं तो न सिर्फ ये अपनी खूबसूरती में बेमिसाल नज़र आता है कि चारों तरफ से एक कोर्टयार्ड है बहुत ही खूबसूरत सा, उसके बीच में किस अंदाज से वो मूर्तियाँ उसमें कैसे दीवारों में खूबसूरत अंदाज से बनाई गई हैं, तो देखने से ही बात बनती है। और सबसे अहम बात है जब वहाँ पे आदमी पहुँच जाता है और पहले ही, जैसे मैंने अक्सर ख़ुद भी ये महसूस किया है कि पहले गेट को एंटर करते ही या उन सीढ़ियों पे चढ़ते ही यूँ लगता है जैसे आदमी किसी और परियों की कहीं और दुनिया में या कि देवताओं की किसी और दुनिया में पहुँच जाता है। तो जो ये सन टेम्पल है इस वादी कश्मीर में, ये दुनिया के 17 वंडरों में से एक है। तो इसकी बड़ी अहमियत थी और मरकज़ी सरकार आज से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से पिछले ज़माने तक उन्होंने बहुत इसमें उस वक्त ये आर्ट जो बना है, इसमें ये जो आर्चार्ड है, तो हम चाहते हैं कि एक तरफ है जो हिंदू के मज़हबों की तरफ से एक अच्छा टेम्पल है, उस तरफ से भी इसकी बड़ी अहमियत है। जहाँ तक कश्मीर टूरिज़म को लिया जाए, यूरोप मुल्कों से बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। तारीख की अगर हम बात करेंगे, जब देखते हैं कि कश्मीर के जितने भी जो हमारे यहाँ मजहबी एतबार से जितने भी श्राइन्स हैं, चाहे मुसलमानों के हैं, हिंदू के हैं, तो उसमें सर फहरिस्त है हिंदू की तरफ से, सर फहरिस्त है एशिया में। जैसा कि नाम से जाहिर है, मारतंड सूर्य मंदिर सूर्य भगवान का मंदिर है। तारीख हसन के मुताबिक सन 370 ईस्वी से 400 ईस्वी के दरमियान बाबुल नाम का शहर जनूबी कश्मीर के क्रेवास में आबाद था। उस जमाने में महाराजा राणादित्य ने अपने शाही महल के सामने मार्तंडेश्वर मंदिर की तामीर का काम शुरू कराया, जिसे 7वीं सदी में महाराजा ललितादित्य ने मुकम्मल कराया। ये जो इम्पोर्टेंस इसकी है और ख़ासकर नेशनल इम्पोर्टेंस इन जे एंड के, इस हवाले से भी इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। और अक्सर उस पे देखा भी जा रहा है कि उसके इर्द गिर्द के जो गार्डन है उसको भी सही तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन अब चूँकि जाहिर है कि जब ललितादित्य ज़माने की ये जो मोनूमेंट्स हैं, इनके पत्थरों को भी बिगड़ने का एक वक्त होता है, उसको किस अंदाज से उसकी वो खूबसूरती और उसके वो आर्किटेक्ट कैसे बचाया जाए। और ख़ासकर जब हम इस आर्किटेक्ट की बात करते हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये 5-10 ऐसे आर्किटेक्ट्स का मजमूआ है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती है। अब जाहिर है जब हम कनक्का डायनास्टी के इस चीज़ को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो जाहिर है कि एक बहुत अच्छी चीज़, एक तवारीख, मीरास हमसे बिछड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब हम वहाँ आज भी जाते हैं तो इसी के साथ एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको ट्यूलिप गार्डन की सैर कराएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन वो शख्स है जिसे सेल्फी पारसा के नाम से जाना जाता है।
ब्रेक के बाद इस खुसूसी पेशकश में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं। तो ट्यूलिप गार्डन की बात कर लेते हैं। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बन गया है। एशिया के सबसे बड़े गुलेलाला के इस बाग में मुख्तलिफ रंगों के 10 लाख ट्यूलिप इस बरस लगाए गए हैं, जिसको देखने के लिए तमाम सयाह जो हैं रुख कर रहे हैं ट्यूलिप गार्डन का। ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर रियासत से ही सयाह ट्यूलिप गार्डन का रुख करते हैं, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से सयाह ट्यूलिप गार्डन का रुख करते हैं। जिस तरीके से हमने बताया कि इस बाग में कई तरह के फूल लगाए गए हैं, 10 लाख ट्यूलिप इस बरस लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि स्कूल के तलबा भी सयाहों की तरह इस ट्यूलिप गार्डन का रुख करते हैं। तो ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। एशिया के सबसे बड़े गुलेलाला बाग में कई तरह के फूल जो है लगाए गए हैं, जो कि दिलकश नज़ारे पेश करते हैं। आजकल सेल्फी लेने का रुझान आम हो गया है, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि सेल्फी का इस्तेमाल कारोबार को फरोग देने के लिए भी किया जा सकता है। श्रीनगर का एक नौजवान एंटरप्रेन्योर यानी कारोबारी तंजीमकार ने सेल्फी के जरिए बिजनेस को फरोग देने में सेल्फी का इस्तेमाल करके अपनी सूझबूझ का सबूत दिया है। तो श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर की रिपोर्ट देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। श्रीनगर शहर के कल्ब में वाक़ काठी जंक्शन में ग्राहकों की गहमा गहमी रहती है। इस गहमा गहमी का सेहरा जावेद पारसा उर्फ सेल्फी पारसा के नाम से मशहूर इस नौजवान को जाता है। MBA करने के बाद जावेद पारसा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत भी मिली। ऐसी मुलाजमत जो दूसरों के लिए किसी ख्वाब के शर्मिंदा ताबीर होने से कम नहीं होती, लेकिन जावेद पारसा ने ये मुलाजमत तर्क कर दी और साल 2014 में काठी जंक्शन की फ्रेंचाइजी शुरू की। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, किसी के लिए काम करना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि अगर आप अपने वहाँ जाओ, यहाँ अपने लोगों के लिए काम के वसाइल पैदा करो और यहाँ आके अपनों में रह के काम करो। यहाँ काम करके 10 और लोगों को आप इंस्पायर करो, वो बहुत बड़ी बात है। और ये सफ़र बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है हमारी यहाँ जो सोच है लोगों की, वो सरकारी नौकरी के तक महदूद है। यहाँ सबसे अच्छा इंसान जो सबसे काबिल होता है, वो हमेशा एक सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ता है। और मेरी नौकरी शायद एक सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा अच्छी थी पैसों के मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह। बट वही था कि घर वालों को बहुत कन्विंस करना पड़ा, बहुत मुश्किल था। जो शुरुआत का टाइम था बहुत मुश्किल ऐसे था कि मतलब वालिद साहब भी काफ़ी नाराज़ थे कि आपने इतने पैसे खर्च किए, पढ़ाई करके बचपन से आप बाहर रहे हो, अभी आप कमाने लग गए तो आपने ऐसे कितना बड़ा रिस्क लिया। और वो भी कश्मीर जैसी एक जगह पे जहाँ बहुत अनसर्टेनिटी है, जो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी बैलेंस नहीं है, हड़ताल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेके मैंने फ़ैसला लिया, लेकिन मुझे अपने जो एफ़र्ट्स हैं, अपने जो मेरे इरादे थे, उन पर बहुत भरोसा था। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दो, मुझे मालूम था पानी यहीं से निकलेगा। जावेद का पसी मंजर कारोबारी कतई नहीं था, लेकिन उनकी जिद्दत पसंदी ने उन्हें कामयाब बनाया। वो कारोबार के फरोग के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3000 ग्राहकों के साथ उनकी सेल्फियां हैं और वो इस कदर मकबूल हो गए हैं कि कस्टमर काठी जंक्शन में उनके साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये सेल्फीज़ का जो ट्रेंड है ये बहुत क्लिक कर रहा है और मेरे बिजनेस को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आते गए सब लोग सेल्फीज़ लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगे। देन व्हाट आई स्टार्टेड वाज कि हर एक कस्टमर के साथ फ़ोटो लेके उसको टैग करना, और एक हैशटैग आने लगा इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स पे, selfie@काठी। और उस चीज़ ने मुझे बहुत मशहूरी दिलाई कश्मीर में, और जिसकी वजह से मेरा नाम सेल्फी पारसा पड़ गया। जावेद के कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच ने उन्हें बहुतों का दोस्त बना दिया है। दोस्ती का ये नजारा काठी के खुसूसी कॉर्नर में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, वो नौजवानों की मदद करने में यकीन रखते हैं। ये बात कस्टमरों की मदद से एक छोटी लाइब्रेरी कायम करने से
आया होती है कि वो मुआशरे के तईं भी फिक्रमंद हैं।